आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। छुपकर हमले करते रहे, शहरियों को निशाना बनाकर सूरमा बने फिरते रहे। बलोचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, जिसके बाद झुंझलाए हुए दहशतगर्दों ने दहशत और वहशत का वो खेल खेला कि इंसानियत लर्ज उठी। मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। मूसा खेल में दूर दराज से आए 23 मेहनत कशों मुसाफिरों को बसों और गाड़ियों से बाहर निकाला गया। शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और बलोच रिवायात के नाम नेहाद अलमबरदार दहशतगर्दों ने उन्हें बलोचिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। और यही कुछ कलात में भी हुआ, जहां 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। बोलान से भी 6 दिहाड़ीदार मजदूरों की लाशें मिली हैं। ये सब करते हुए जीते जागते जिंदा इंसानों को बेजान लाशों में बदलते हुए इंसिफाक कातिलों में से किसी का हाथ ना कांपा। लम्हा भर को भी नहीं सोचा कि ये सब निहत्ते और मासूम शहरी हैं। इनके घरों में कोई माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा बाप मुंतजिर होगा। इनका तो किसी मामले से कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन इनका बलोच ना होना इनका जुर्म ठहरा। तो इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड जूदे दिफाई तजिया का बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये जो जिसका मैंने ये क्लिप भी चलाया, अब यहाँ से कोई मजम्मत भी सामने नहीं आ रही है, क्या वजह? सबसे पहले शुक्रिया फिजाल अपने प्रोग्राम में मदु करने के लिए, फिर से मदु करने के लिए, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में जैसे हमारे तल्ख गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद मैंने समझा कि आप कभी अपने प्रोग्राम में मुझे दावत नहीं देंगे, लेकिन फिर से दावत दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन फिजाजी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि कब तक हम सतर्मुख की तरह अपनी जो गर्दन है रेत के अंदर डाले रहेंगे। कब हम लोग ये चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो कुछ भी बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, ये हमें एक रिएक्शन मिल रहा है। जो भी हमारी पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के अंदर कर रही है, जो भी मासूम लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी जाती है, मासूम लोगों को गायब किया जा रहा है। बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग, लगभग 10,000 के करीब, उससे भी ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। उनके लिए ये सब कुछ रिएक्शन आ रहा है। और बलूचिस्तान के लोग हमारे बारे में क्या समझते हैं, वो आप अपने लोगों को कभी नहीं बताती। बलूचिस्तान का जो इशू है जी, एक इंसिडेंट के से डिफाइन नहीं होता है। नस्ल कुशी और जंग जदल चल रहा है 70 साल से ऊपर, जो पाकिस्तानी जुल्म कर रहे हैं हम बलूचों पे। आप अंदाजा करें, इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट ऑन इंजरी, इसको बोलते हैं। ऐसा हमारे रोडों का नाम जिनार रोड, अयूब स्टेडियम, जो हमारे कातिल हैं, जो हमारे सर्पर्स ऑफ आवर रिसोर्सेज, ऑक्यूपाइज ऑफ आवर लैंड, उनके नामों पे हमारे रोडों के एयरपोर्टों के नाम लगे हैं। ये ऐसा हो जैसे तेलवीव एयरपोर्ट का नाम आप रख दो हिटलर एयरपोर्ट या एडोल्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारे। हम हर दिन एक जिल्लत का जिंदगी गुजारते हैं एट द हैंड्स ऑफ द पंजाबीज। बलोच अभी तक रिएक्ट नहीं करे। आपको अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ता है, कोई प्लेट मिला के नहीं देगा। और पंजाबी जैसा बेगैरत कौम, तो उसके कोई लिमिट्स भी नहीं है। इट हैज नो ऑनर। जो बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, वो तो लड़ते हैं औरतों बच्चों के साथ। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग। बलूचिस्तान के लोग हमें दलाल बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अब हम चाइना के लिए एज अ दलाल बन के पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान है चाइना वो देके रखा है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ लोग इसमें भी राका एंगल ढूंढने लगे हैं कि इसमें राकी साजिश है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि भारत क्यों ही इसमें इन्वॉल्व होगा। भारत तो खुद तरक्की कर रहा है, भारत तो बहुत आगे बढ़ गया है। हम वहीं के वहीं, और कहें तो 50 साल पीछे चले गए, और हम लोग हमेशा ढूंढते हैं इसमें राकी साजिश है। हम लोग कभी ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि ये हमें रिएक्शन मिल रहा है। जी ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे जो अगर हम बात करें, दहशतगर्दों ने खवातीन, बच्चे निशाना बनाया है, और ये बाकायदा इनको निशाना बनाना, ये जो हिकमत अमली है, ये अगर हम जंग की सूरत हाल की बात करें ब्रिगेडियर साहब, और इसके अलावा इंसानी हुकूक के जो कवानीन है, ये इसकी सरासर खुलेआम खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। जी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी फिजाजी वो तो हमारी पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। हमने अपनी आंखों से देखा है बलूचिस्तान के अंदर जो भी हमारी आर्मी कर रही है। हमने देखा है कि महिलाओं को हेलीकॉप्टर से फेंक दिया जाता है। हमने देखा है मासूम लोगों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर फायरिंग कर दी जाती है।
मासूम लोगों को गायब कर दिया जाता है। और जैसा कि आप अपने इब्तदाइये में बात कर रही थी कि जो लोग मारे गए उनके बीवी बच्चे हैं, उनको भी नहीं देखा। बलूचिस्तान में जो हमारे पंजाबी मारे गए, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग मिसिंग हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी भाई बहन हैं, उस बारे में हम लोग कब बात करेंगे? खिलाफ वर्जी तो हमारी पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, और किसी दिन ऐसा रिएक्शन सामने आएगा फिजाजी, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हमारी पाकिस्तानी आर्मी पूरे पाकिस्तान ये नाक कटवा देगी, और जो हमारा पाकिस्तान है बहुत बहुत जल्द 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। और गैर मुकामी लोगों को जो टारगेट किया जाता है ब्रिगेड साहब, इसकी भी यही वजह है? जी, गैर मुकामी लोगों को तो देखो इसलिए टारगेट किया जाता है कि बलूचिस्तान के लोगों का हम हक छीन रहे हैं। दूसरा, बलूचिस्तान के लोग जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब में काम करने के लिए आते हैं, तो उसको एज अ पाकिस्तानी हम कंसीडर नहीं करते। इस वजह से वो लोग हमसे नाराज रहते हैं। और सीधी सी बात है ना कि हमने तो कब्जा करके रखा है और हम दलाल बने हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, उनके जो भी हक हैं, उनको हम छीन रहे हैं, तो वो लोग तो भाई रिएक्शन करेंगे। और दूसरी बात, मैंने खुद अपनी आंखों से कुछ वीडियोस देखी हैं कि हमारी कुछ लेडीज जो खातून रिपोर्टर्स हैं, वो रिपोर्टिंग कर रही होती हैं रोड के ऊपर, तो हमारी जो पंजाब पुलिस है वही उनको हरासमेंट कर रही होती है। क्या बोला इसने? एक मिनट यहीं पर ही रुकिएगा। पूछो ये भागने ना ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, एक मिनट इनके मुंह पर क्या मसला है? क्या मसला है? इंटरव्यू देखने आया, पता चला जी किस पीछे से बकवास क्या की तुमने? मैं तुम्हारे मुंह पे ना, ये है पंजाब पुलिस के होनहार नौजवान जो हमारे रखवाले बने हुए हैं, औरतों के खिलाफ हरासमेंट को रोकते हैं, लेकिन ये खुद लड़कियां छेड़े हैं। इनकी नंबर प्लेट देखें आप, आपको क्लियरली दिख जाएगा ये पंजाब पुलिस है। तो जब हमारी पंजाब पुलिस ही ऐसे काम कर रही होगी, तो सोचो ना हमारे लोग जो पंजाब के लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर जाते हैं, तो वो लोग वहाँ पे कैसे कैसे काम करते होंगे। और इसके हवाले से भी, ऑपरेशन के हवाले से भी आपने देखा होगा कि सबने किस तरह की राय का इजहार किया। उनमें से भी कुछ लोगों ने इसको बड़ा कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। देखो, ये तो क्लियर हो चुका है कि ऑपरेशन के नाम पे जो हमारी आवाम का पैसा है वो लूटा जा रहा है, क्योंकि 60 बिलियन रुपए इस ऑपरेशन के लिए मतलब अनाउंसमेंट किया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने की कैबिनेट ने 60 अरब रुपए की अप्रूवल दिया है, जो इससे पहले ईसीसी ने, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा था। और ये 60 अरब रुपए जो हैं ये फौरी तौर पर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए दिए गए हैं। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको बहुत से लोग शक की नज़र से भी देखते हैं, और चूँकि पाकिस्तान के पढ़े लिखे हलकों के अंदर पहले ही बलूचिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से तरह तरह की चहमगोहियाँ हो रही हैं, हर किस्म का तबसरा किया जा रहा है और हर किस्म के शक का इजहार भी किया जा रहा है। तो जब लोग देखते हैं कि एकदम 60 अरब रुपए जो हैं वो सैंक्शन हुए हैं ऑपरेशन ज़रब इस्तेहकाम के लिए, तो लोगों के जहनों में उनके जो शक हैं उसको तक़वियत मिलती है कि यहाँ कोई सियासत हो रही है। तो 60 बिलियन रुपए मतलब अलग से ऑपरेशन के लिए अनाउंसमेंट करना क्यों? उससे पहले हमारी आर्मी के लिए बजट नहीं रखा गया, उसको वो बजट कहाँ गया? वो पैसा मतलब पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब देखो, ये तो क्लियर है कि आवाम का पैसा लूटा जा रहा है ऑपरेशन के नाम पे, और कुछ नहीं है। ऑपरेशन भी क्या होगा? मासूम लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी जाएगी, मासूम लोगों को मार दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा कि ये दहशतगर्द है। अब जैसा कि हमारे लोग खातूनों को भी दहशतगर्द बताने लगेंगे, बलूचिस्तान के कुछ खातून है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मासूम लोगों को मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों को भी हम लोग दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिजा जी, हमें सुधरने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कहीं मतलब भारत भी इस बीच में आ जाए, और जैसा कि 1971 में हुआ था तो हिस्से हो गए, ऐसे ही बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान भी अलग होने वाला है। और देखो, मेरी प्लानिंग तो अब तो यही है कि मैंने रिटायरमेंट बहुत जल्दी ले ली, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अब जैसे 60 बिलियन रुपए ये अनाउंसमेंट किया गया, उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से जो आसिम मुनीर साहब है उनकी चाटने में लगूँ, ताकि मुझे भी कुछ ऐसा मिल जाए